मेरा नाम अनु है। एक दिन अचानक मेरे पति मुझ पे चिल्लाने लगे, कहाँ हो? मैंने बोला, आ रही हूँ। कब से आवाज़ लगा रहा हूँ। क्या कर रही थी? संजय, मैं यह फॉर्म भर रही थी। आज लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, तो आवाज़ पर ध्यान नहीं गया। संजय, तुम्हारा तो रोज़ का ही नाटक हो गया है। अनु, क्या हुआ संजय? यह तो बताओ संजय, क्या हुआ? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अनु, नहीं संजय, सच मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया है और आप लोग को आवाज़ देकर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाते बनाते फॉर्म भी भर रही थी, लेकिन बताइए तो क्या हुआ? अनु मन ही मन यह सोचकर घबराने लगी, कहीं मम्मी जी ने फिर तो कोई शिकायत नहीं कर दी है संजय से। अब क्या होगा? संजय, अनु, तुम चाहती क्या हो ये बता दो। क्या तुमसे शादी करके मैंने गलती की या अपने माता पिता को अपने साथ यहाँ लेकर आया यह गलती थी? आखिर मेरी कौन सी ऐसी गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सज़ा तुम दे रही हो? अनु, संजय, फालतू की बात मत करो। मैंने कब कहा ये सब? कहा नहीं तो यह क्या है? संजय ने टेबल पर लगे नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम खाकर दिखाओ इसे। टेबल पर रखे नाश्ते को चखते ही अनु के मुंह का स्वाद बिगड़ गया और बोली, सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी मैं नमक डालना भूल गई। यह पापा के लिए बिना नमक वाला निकालना पड़ता है, इसलिए लगता है निकालने के बाद सब लोगों के लिए नमक डालना भूल गई। अभी लाती हूँ। रहने दो, तुम ही खाओ, अब मुझे देर हो रही है। अनु, संजय, चाय तो पी के जाओ। चाय बन गई है, अभी मैं लेके आती हूँ। अनु तुरंत किचन की तरफ भागते ही जल्दी से चाय लेकर आती है। अनु जब तक चाय लेकर आई, संजय जा चुका था। मम्मी जी, संजय चले गए क्या? हाँ, चला गया। अब तुम मज़े से चाय नाश्ता करो। वह बेचारा दिन भर भूखा ऑफिस में सर खपाएगा और ये महारानी ढंग से चाय नाश्ता भी नहीं करवा सकती पति को। जब देखो फ़ोन में घुसी रहती है, कान में हेडफोन लगाकर न जाने क्या क्या करती है। आजकल की लड़कियां को तो शादी का मतलब ही नहीं पता है कि शादी क्या चीज़ होती है। बस पति बेचारा दिन भर खटता रहे और ये आराम से घर में पैर फैलाए सोती रहे और फालतू के पैसे उड़ाती रहे। खुद पैसे कमाए हो तो सब तब न समझ आए। रोज़ का नाटक है इनका। कभी नमक नहीं, कभी ज़्यादा हो जाता, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता खाना बनाने में तो बता दो। मैं इतनी बुढ़ी नहीं हुई कि अपने बेटे को ठीक से 2 रोटी ना बनाकर खिला सकूं। जब से हम लोग आए हुए हैं, देख रही हूँ कि शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब संजय नाश्ता करके खुशी खुशी ऑफिस गया हो। पता नहीं क्या ऐसी बात है कि संजय ने तुमसे शादी कर ली। न खाना बनाने का गुण है, न पहनने ओढ़ने का। बेटे की ममता में मैंने भी हाँ कर दी। हटाओ यह सब, ले जाओ, खाओ खूब पेट भर के। सरला जी की बात को सुनकर अन्नू रोते हुए किचन में चली गई और काम में लग गई। यह सरला जी हैं संजय की माँ, जो अभी गांव से शहर आई हैं अपने बेटे के साथ रहने के लिए। उनके पति यानी संजय के पिताजी एक पोस्टमैन थे। जब वे पोस्ट ऑफिस से रिटायर हो गए और काफ़ी बीमार भी रहने लगे, तो वहाँ गांव में उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था। इसलिए संजय उन लोग को अपने पास शहर में बुला लिया और शहर में ही उनका इलाज कराने लगा। सरला जी
जब से आई हैं तब से संजय के कान ही भरती रहती हैं। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर उसे बताती हैं। अनु की गलती ना होने पर भी वह संजय के सामने उसे ही दोषी बना देती हैं, क्योंकि वह अनु को पसंद नहीं करती। वह अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती हैं अपनी पसंद से, जहां जी भरकर अपने अरमान पूरे कर सके और खूब दहेज लेकर सबके सामने अपनी शान बढ़ा सके। लेकिन अनु के रहते ये सब संभव नहीं है। अनु और संजय की शादी को 1 साल हो गए हैं। अनु और संजय की लव मैरिज है। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वजह से एक शादी में मिले थे, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला दोनों को। अपने उस प्यार को एक नाम देने के लिए दोनों ने शादी का फैसला किया और दोनों ने अपने परिवार से बात की, पर दोनों के परिवार ने उनकी बात को नहीं माना। लेकिन उन दोनों के प्यार और जिद के आगे उन दोनों के फैमिली को झुकना पड़ा और फिर उन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद से संजय के माता पिता ने तो अपना लिया, लेकिन ऊपर के मन से अनु को शादी के पहले घर का कोई भी काम नहीं आता था, खाना बनाना भी नहीं आता था। लेकिन शादी के बाद वह धीरे धीरे सब सीखने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा बहुत ही इस नए जीवन में एडजस्ट कर पाई थी कि अनु के सास ससुर यानी संजय के माता पिता दोनों उसके पास रहने आ गए। अब अनु धीरे धीरे अपने काम को निपटाती तो ये सब सरला जी को पसंद नहीं आता। सरला जी को तो अनु वैसे भी पसंद नहीं थी। रोज़ सुबह होते ही सरला जी के चीखने चिल्लाने का दौर शुरू होता तो रात के सोने तक ही चलता और रात को सोने के बाद ही ख़त्म होता। अनु ने शादी से पहले ही संजय को बता दिया था कि वह शादी के बाद ही पढ़ाई करना चाहती है और कुछ बनकर देश की सेवा करना चाहती है। संजय भी अनु की इस बात को मान गया था, लेकिन अनु को पढ़ाई से कभी रोका नहीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव संजय के अंदर अनु ने महसूस किया। उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन भर गया था। वह पता नहीं किस बात से हमेशा चिढ़ा चिढ़ा सा रहता था। संजय अब पहले की तरह अनु को सपोर्ट भी नहीं करता था। अनु घर का सब काम ख़त्म करके अपने कमरे में गई थी कि थोड़ी देर कुछ पढ़ लूँ। तभी सरला जी की आवाज़ आई जो दरवाजे पे खड़ी थी। सरला जी, बहू बहू। अनु, जी मम्मी जी आई। इतना बोलते हुए अनु कमरे से बाहर निकली। बहू, ये क्या तुम फिर से फ़ोन और इस लैपटॉप में घुस गई? तुम्हें याद नहीं है क्या आज संजय की बुआ जी आने वाली हैं अपने पूरे परिवार के साथ? मैंने तुम्हें बताया था ना कल ही, और तुमने अभी तक कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध नहीं किया है। रसोई तो खाली है। क्या बाहर का नाश्ता और खाना उन्हें खिलाओगी और बाहर का नाश्ता कराओगी? नहीं मम्मी जी, अभी थोड़ी देर में सब कुछ रेडी कर देती हूँ। तभी दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। अनु बाहर देखकर फिर अपने काम में लग जाती है और सबके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती है और सबके लिए चाय नाश्ता बना के थोड़ी देर बाद सास ने आवाज़ दी, चाय नाश्ता लेकर आओ। अनु ने सबके लिए जो चाय नाश्ता तैयार की थी वह लेके जाती है और बुआ जी का पैर छू के फिर सबका हाल चाल पूछने लगती है। बुआ जी के साथ उनकी नई नवेली बहू और बेटे, उनकी पूरी फैमिली आई रहती है।
तभी सासू माँ ने बोली कि बातें ही करती रहोगी कि खाने की भी तैयारी करोगी। जब अन्नू चली गई तब बुआ जी बोली, भाभी आपकी बहू ये क्या कपड़े पहनी है, ढंग से कपड़ा भी नहीं पहनी, उसे कोई भी आदर संस्कार नहीं है, कैसे सूट पहनी हुई है। यह देखो मेरी बहू को कैसी गुड़िया लग रही है, साड़ी में सजी संवरी अप्सरा सी लग रही है। अन्नू की सास गुस्से से लाल पीली हो गई थी। थोड़ी देर में सास ने किचन में जाकर अन्नू को खरी खोटी खूब सुनाई, कहा कि तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के ही रहेगी। अन्नू के अपने सास की बात को सुन के आंसू गिरने लगे, लेकिन फिर भी अन्नू सबके लिए सारा खाना तैयार की, अकेले खाना बनाया और खाने के मेज पे सबके प्लेट लगाकर अंदर पूड़ी लेने चली गई। तभी बुआ जी ने खाना शुरू कर दिया और तभी जोर से चिल्लाई, भाभी मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कराने के लिए मुझे यहाँ बुलाई थी, वो भी मेरे बेटे और बहू के सामने। सासू माँ बोली कि क्या हुआ, ये देखो सब्जी जिसमें कोई स्वाद ही नहीं लग रहा है। यह सब्जी अन्नू के पति भी खाया। तभी अन्नू वहाँ पूड़ी लेकर आ गई। अन्नू को आते ही अन्नू के पति ने न कुछ पूछा और न कुछ जाना, अन्नू के गाल पे 2 थप्पड़ लगा दिए। अन्नू कुछ समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है और क्या हुआ। अब अन्नू के भी सब्र का बाँध अब टूट गया। रोज़ रोज़ सास के ताने और बात सुन सुनकर वह चुप रह जाती थी कि घर में शांति बनी रहे और समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज तो हर हद पार हो गई, क्योंकि रिश्ते को बनाने में और संजोने में समय तो लगता ही है। हो सकता है सासू माँ भी मुझे थोड़े समय बाद समझ सके, लेकिन मेहमान के सामने संजय ने जो थप्पड़ उसके गाल पे लगाया, आज उसे अन्नू बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, संजय शादी खेल नहीं है जो जब चाहा खेल लिया और जब चाहा उसे ख़त्म कर दिया। अक्सर तो मम्मी जी की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाते हो, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेम का मतलब तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है, क्योंकि मुझे तो आज इस बात का यकीन हो गया कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं आकर्षण था। तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं आकर्षण था, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका क्रोध, घृणा, कटु वचन, उसकी गलतियाँ, उसकी कमियाँ, इन सब के साथ उसको स्वीकार करना पड़ता है। जैसा कि प्यार हो तो यह सब भी अच्छा लगता है। प्यार इंसान को सहनशील बनाता है। केवल वही यह सब कर सकता है जिसने सच में प्रेम किया हो। लेकिन आकर्षण को प्रेम का नाम देने वाले प्रेम किसे कहते हैं उसे क्या पता। तुम कहते हो ना मुझ में संस्कार है ही नहीं, ना मर्यादा है, तो तुम में कौन सा संस्कार का अच्छा उदाहरण दिया है। हर रोज़ दूसरों की बात में आकर बिना सच को जाने बूझे मुझे दोषी बना देते हो। जब जी चाहता है मुझे थप्पड़ लगा देते हो। लोगों के सामने अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हो। यह कहाँ का संस्कार और मर्यादा है। उसकी जरा सी गलती को उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे घर से बेघर कर देते हो। तुम लोगों के सम्मान के खातिर दिन रात चूल्हे में जलती रहती है, कोई विरोध नहीं करती। इसके लिए उसे मिलता क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपमान। कहीं वो अपना अधिकार ना मांग ले, इस डर से तुम जैसे लोगों ने स्त्री को अन्नपूर्णा बना दिया। कैसी अन्नपूर्णा, कैसी देवी जिसके खाने पर भी रोक टोक हो। उसकी छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बना दिया कि वह खुद से भी नज़रें नहीं मिला सके। वो हमेशा अपने आप को ही
दोषी मानती रहे और नज़र झुका के ही सबसे बात करे, नज़र झुका के ही सबसे मिले, किसी भी अन्याय का विरोध ना कर सके, अपना अधिकार ना पा सके, अपना सम्मान ना हासिल कर सके। कुछ भी कहते हो तुम कहते हो चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती, उसके सपने पूरे देश संभालने का। हाँ, है मेरा सपना कुछ करने का, अपना वजूद बनाने का, अपने हिस्से का सम्मान पाने का, और मैंने अपने सपने को ज़रूर पूरा करूँगी। गलत का पता तो होता है, कोई भी फैसला सुनने या गलती किसी को कुछ कहने से पहले उसकी बात को ज़रूर सुन लेनी चाहिए। यह प्लेट मैंने पापा जी के लिए लगाई थी, जिससे मैं गलती से बुआ जी ने खाना खा लिया। क्योंकि यहाँ पापा जी रोज़ बैठते हैं, इसलिए मैंने आज भी ये प्लेट पापा जी के लिए ही इधर मैं लगा दी थी और मैं अंदर पूड़ी लेने चली गई। बाकी सबके खाने में नमक बराबर डाला है, लेकिन लगता है कि हमारे रिश्ते में प्यार रूपी नमक ख़त्म हो गया है। अन्नू कितना कहते ही उसके ससुर भी बोल उठे, जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं, वहाँ एक पिता कैसे रह सकता है। मेरे लिए तो इस घर का पानी भी हराम है। चलो हम अपने घर चलते हैं और तुम्हारे उस अधूरे सपने को पंख लगाते हैं, जिसे तुम इन जैसे घटिया लोगों के लिए बलिदान करना चाहती हो। संजय, आकर्षण और प्रेम में फ़र्क होता है, यह तुम्हें नहीं पता चलेगा और ना ही तुम इसको कभी समझ पाओगे। मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूँगी। और हाँ संजय, यदि बार बार अपमानित होकर भी आपसे कोई जुड़ा रहने की कोशिश करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वह निर्लज्ज है। हो सकता है उसके जीवन में आपका स्थान उसके लिए सबसे अधिक हो, इसलिए कभी किसी का अपमान सोच समझ कर करना। इतना कहकर अन्नू और संजय के पिता वहाँ से चले गए, एक नई सुबह को देखने के लिए, एक नए सपने को पूरा करने के लिए। अगर हमारी ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोग के लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए।